हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनडीसीसी क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपसे नहीं बनते हैं। मुझे मालूम है इन प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है वो आपको नहीं आता है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के प्रश्न जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप बहुत कम समय में आसान तरीके से बना सके। आज मैं ट्रिकी वे में बताऊंगा कि कैसे इस प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ, चलिए पढ़ते हैं। किसी राशि का 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है? 656 रुपया है तथा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 6 से 40 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, रेट्स निकालना है कि कितना होगा। ठीक है तो फॉर्मूला होता है दर निकालने का। निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख रहे हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे और डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई दर प्रतिशत में निकलता है, तो इसीलिए इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है दोस्तों? 656 दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट 640 दिया हुआ है। ठीक है, बाई हाफ मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6 से 40 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस 0 से इसको हम काट सकते हैं और इस 64 को 32 दूना 64 काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से घटाइएगा 656 से 640, तो ये जाएगा 16 और 16 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 32। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग करते हैं, कितना हो जाएगा? 160 बाई 32। इसको काटिएगा तो 5 मात्रा में कट जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो कितना आ गया? 5%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है 5%। तो बहुत आसान है और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लोग भी बहुत कम समय में आसान तरीके से दर निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर एग्जाम में दर निकालना ही पूछता है और दर निकालना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपया तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो दर ज्ञात करें। ठीक, इसमें भी रेट निकालना है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2 वर्ष का दिया हुआ है 480, और साधारण सिंपल इंटरेस्ट 480 कितने वर्ष का है के लिए? 4 वर्ष। तो वर्ष अलग अलग है। ठीक है, तो पहले हमको वर्ष को समान करना होगा, कॉमन करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट समान वर्षों के लिए सेम होता है। जैसे कि 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों के लिए कितना है? 440 है। ठीक है दोस्तों, ठीक, यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए कितना है? 800 है, तो 2 वर्ष के लिए 400 होगा। ठीक है दोस्तों अब हम फार्मूला से जो दर निकालने का जो फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में हम यूज किए हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट
मल्टीप्लाई 100, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत में निकलता है तो 100 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसका मान हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कितना है 440 है माइनस 400 बाई हाफ 400 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, ठीक है, और इस 2 से इसको काट सकते हैं। अब इस 440 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, 20/2 यानी कि 10 मात्रा में हम इसको काट सकते हैं, तो 10% हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें 10 सी नंबर ऑप्शन है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ कि 10,000 रुपये पर 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपया है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि 10,000 रुपया दिया हुआ, वर्ष दोनों के लिए समान है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी और सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी वर्ष 4 वर्ष ही है, ठीक है, और 10,000 रुपया का अंतर कितना है 64 रुपया का, तो इसका दर निकालना है। तो इस तरह के सवाल के लिए दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, वो D होता है, ठीक है, डी अंतर डिफरेंसेस जो होता है वो होता है D यानी कि PR² बाई 100 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000, ठीक है, तो 10,000 आर हमको निकालना है, बाई 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो इस 10 से इस 10,000 को कट जाएगा, हमको डी कितना दिया हुआ है 64, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि D हमको पता है कितना है 64, तो 64 = R² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 64 = R² हो जाएगा, यानी कि R √100/64 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर R का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक, 8% यहाँ R इसका आंसर आ जाएगा, ये देखिए सी नंबर आंसर होगा इसका। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इस तरह के क्वेश्चन को हल बहुत कम समय में आसान तरीके से 820 रुपया तथा साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी दर निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 820, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 800, ठीक है, और 4 वर्ष के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो हमको पता है कि दर निकालने का जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दर निकालने का फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अब बटा हाफ मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट और गुने 100, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला पर हम सिर्फ मान को बिठा देंगे, 820 माइनस 800 बाई 1/2 कितना है 800 मल्टीप्लाई 100, इस 0 से 0 को काट दीजिए, इस 2 से 4 मतलब में काट दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब 820 में से 800 घट जाएगा तो 20/4 बचेगा, ठीक है दोस्तों, 5 मतलब में ये कट जाएगा, तो यानी कि 5% ये हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो ये 5 है सी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, दर निकालना होगा। क्योंकि दर हमको नहीं पता, तो दर निकालने के लिए हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दर निकालने के लिए इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 40.80 माइनस 40 बटा हाफ मल्टीप्लाई 40 गुने 100। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 20 से कट जाएगा, एक कट जाएगा, और यहाँ पे 20 से एक कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस 20 से इसको 5 मरते में आप काट सकते हैं। 20 पंचे से आप देखिए यहाँ पर 40.80 माइनस 40 है तो कितना बच जाएगा, यानी कि पॉइंट में 80 बचेगा, मल्टीप्लाई 5 करेंगे। ठीक है, जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिसिमल के पहले डेसिमल है, मतलब 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले हम लोग डेसिमल डाल देंगे, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दर जो होगा हम लोगों को कितना मिला, 4%। ठीक है दोस्तों, 4% दर हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जो 4% दर जो प्राप्त हुआ वो हमको 1 साल का 1 ईयर का प्राप्त हुआ। 1 ईयर का हमको ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, 4%। तो हमको 2 वर्ष का कह रहा है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 8%। 2 वर्ष के लिए दर जो होगा, ठीक है, 2 वर्ष के लिए दर कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 40 दिया हुआ है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है वो 40 दिया हुआ है, तो हमको 100% में निकालना है। 100% में हो जाएगा 40/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 मरते में, तो ये 5 गुने 100 यानी कि 500। ये हमारा आ जाएगा मूलधन। ये हमारा मूलधन प्राप्त हो गया 500। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें से देख लीजिए 500 कौन है, ये बी नंबर ऑप्शन है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इसी तरह के अपडेट और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जय हिंद।